नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत के हर राज्य से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और हर एक व्यक्ति राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान करना चाहता है। आज राम मंदिर के निर्माण के लिए ही श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर B2 जनकपुरी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज इस भव्य कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी आने वाले हैं। तो चलिए आपको भी आज इस भव्य कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। ईंट ईंट पर जय श्री राम का नाम लिखाएंगे, ईंट पर जय श्री राम का नाम लिखाएंगे। होगा मंदिर का निर्माण आलीशान बनाएंगे, होगा मंदिर का निर्माण आलीशान बनाएंगे। उठो राम के प्यारो जागो चलो अवध की ओर, उठो राम के प्यारो जागो चलो अवध की ओर। जय श्री राम के नारों का दुनिया में कर दो शोर। और एक दिन सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा कि हमारी को दूसरी प्रायोरिटीज है। उस दिन परिषद ने उनसे पूछा, सार्वजनिक रूप से पूछा, आप बताइए आपके पास में इससे बड़ा और इससे महत्वपूर्ण मुकदमा कौन सा है? क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आप इस मामले को सुने और निपटाएं? पूरे 70 साल सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिए सुनने के लिए, पर सत्य का निर्णय तो होना ही था। सुना तो पूरे मन से सुना, 5 जजों ने सुना, सर्वसम्मति से फैसला किया रामलला की भूमि, अपनी भूमि, ट्रस्ट बन गया, अब मंदिर बनाएंगे। किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, मुख्यमंत्री योगी हैं, उनसे कहो बनवा लें। लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम सरकार के पैसे से बनाएंगे राम जी का मंदिर? भक्त बनाएंगे ना, हम सब बनाएंगे, हम और आप मिलकर बनाएंगे। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी से। तो आज हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से आलोक कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। बहुत धन्यवाद सर, इतने महत्वपूर्ण कार्य से आप जुड़े हैं, राम मंदिर के निर्माण में आपका इतना बड़ा योगदान है, इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शक यही जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद लग रहा है। ये 1.5 महीना तो एक गहन आध्यात्मिक यात्रा थी। सवेरे से रात तक इस काम के लिए निधि समर्पण, इसी काम के लिए मिलना, तो फिर पूरा समय जिसको भी मिले, जहाँ भी गए, राम जी की ही चर्चा होती थी। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने बड़ी कृपा की, सद्भाग्य दिया कि मुझे राम जी को निरंतर स्मरण करने का यह 1.5 महीना दिया जी। ये 1.5 महीना ऐसा भी रहा कि लोगों के मन में राम जी कितने गहरे हैं, कितने अपने और प्रिय हैं, यह देखा। मैंने उस माता के बारे में सुना जो मंदिर के नीचे वृद्ध हो गई है, टाट पर बैठ कर के भीख मांगती है, 4-5 दिन की रेजगारी को गिनती है, 101 रुपये राम जन्मभूमि के लिए अर्पित करती है। मेरे मन में आया कि मैं उनके चरण छूं। देश के सब संतों महात्माओं ने फैसला किया कि वो कुछ बस्तियों में जाएंगे, गली गली में जाएंगे, घर घर जाएंगे। ऐसा सब लोगों के दर्शन होना, राम जी के बारे में जानना और आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से जो उन्नत लोग हैं उनसे मिलना, ये जीवन का एक विरला अवसर था। पूरे संसार में सर्वव्यापक, सर्वमान्य वो श्री राम जो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं विश्व हिंदू परिषद के जनकपुरी अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के आयोजक रामपी गुप्ता जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
आपने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, कैसी फीलिंग है कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और इतना अच्छा योगदान दिया है सभी ने? भावना जी, पहले तो मैं ये कहूँगा, भव्य प्रोग्राम नहीं था, भव्य तो हमारे श्री राम हैं। श्री राम सिर्फ धार्मिक नाम नहीं है, श्री राम एक पद्धति है जीवन जीने की। और वो श्री राम जो हम में रच बस गए हैं। जैसे कि हम आपस में अभिवादन भी करते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम, जय श्री राम। आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो हे राम। आपको कभी लज्जा आती है, हमारी स्त्रियों को लज्जा आती है, वो हाय राम कह के शर्माती हैं। हमें कोई अनभिज्ञता जाहिर करनी हो तो हम कहते हैं राम ही जाने। कोई बहुत सुंदर कपल दिखाई दे, सीता राम की जोड़ी, तो ऐसे श्री राम जो हमारी जीवन पद्धति में, हमारे आचार विचार में बस गए हैं। पीढ़ियों ने हमारा संघर्ष किया और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अवसर मिल रहा है उन श्री राम के लिए कि उनका एक बहुत ही भव्य मंदिर बने। मन में प्रेरणा आई कि उनके लिए, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हम कुछ अर्पित करें। और इस जिले का अध्यक्ष होने के नाते हमने एक राशि इकट्ठी की और परम आदरणीय आलोक जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वीकृति दी कि वो आएंगे और हमने उनको समर्पित की है धनराशि। तो आज का दिन मेरी ज़िंदगी में एक यादगार दिन रहेगा। सर, संघर्ष तो बहुत ही लंबा रहा है, तो इसके साथ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में कितनी धनराशि का योगदान राम मंदिर के निर्माण के लिए किया जा रहा है? ये लगभग एक हफ्ते के समय में प्रभु की कृपा से 5.5 लाख रुपए के लगभग हमने समर्पण राशि दी है। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा कि मैंने धनराशि तो मांगी, लेकिन कितनी देनी है जिक्र नहीं किया। इसमें महावर समाज ने बहुत योगदान दिया है, जिस समाज से मैं आता हूँ। तो एक सज्जन है हमारे यहाँ, बहुत बड़े दानवीर, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आप सहयोग राशि देना चाहेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, बताइए कितनी धनराशि देनी है। मैंने कहा जी मैं बोलूँगा नहीं। कहते कैसे कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं क्या बताऊँ, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं तो मैं कितनी दूँ? मैंने कहा नहीं। तो वैसे कहने लगे आप क्या दे रहे हो? मैंने कहा जी मैं 1,11,111 रुपये दे रहा हूँ। कहते हैं मैं भी इतने दूंगा। मैं उनसे 51,000 रुपये मांगना चाह रहा था, मैंने नहीं मांगे तो मुझे इतने मिल गए। ऐसे ही एक FC गुप्ता जी हैं, मैंने कहा जी कितने की रसीद बनानी है, क्योंकि उनकी तरफ से फ़ोन आया था मैंने सहयोग करना है। तो मैंने कहा जी कितने की रसीद बनानी है? कहने लगे 51 की बना दो। तो जो उनका वो बिजनेस फैमिली से नहीं आते, वो बैंक में मैनेजर रहे हैं, तो नौकरी पेशा आदमी को कम सहयोग कर पाते हैं क्योंकि उनकी एक लिमिटेशंस हैं। मैंने आग्रह किया आप 11 कर दो। कहते हैं क्या बोल रहे हो? मैंने कहा जी मैं 11 कह रहा हूँ। कहते हैं मैं 51,000 कह रहा हूँ, आप 11,000 कह रहे हो। मेरी माता जी ने राम जी के नाम के पैसे निकालती थी, उसमें मिला के मैं 51,000 दूंगा। तो मुझे इस तरीके से सहयोग मिला जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक स्कूल टीचर है हरीश हमारे यहाँ, जो एक युवा मंच का हमारा समाज का अध्यक्ष है, उसने आते ही कहा जी 11,000 लिखो मेरे। मैं उम्मीद नहीं करता था। तो
एक हफ्ते के अंदर ही एक 5.5 लाख की राशि इकट्ठी हो गई। और अभी भी काफ़ी जगह ऐसी है जहां हम जा नहीं पाए, जिन्होंने चेक बना के रखे हुए हैं, वो धनराशि भी लानी है अभी। तो इस तरह प्रभु श्री राम की कृपा से अपने आप ही पैसा जमा हो रहा है, अपने आप। जी, तो बात तो साफ है कि बात धनराशि की नहीं है, बात है समर्पण की, और लोग समर्पित है राम के नाम पर। विश्व भारत की, अखंड भारत की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। आज बहुत ही पावन दिन है कि आज राम काज के लिए राम की सेना, राम की कौन सी सेना? बानर सेना। हम लोग क्या है? बानर है। उछलते हैं, कूदते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं और फिर राम काज में लग जाते हैं। तो राम की जो बानर सेना आज राम काज के लिए लग गई है। सदियों के बाद कहा गया है धर्म कभी पराजित नहीं होता, परेशान होता है। और धर्म पे जब हम चलते हैं तो हमें न्याय मिलती है, लेकिन समय लगता है। तो इतने दिन के बाद जो हमें आज न्याय मिला, वो हमारे सनातन धर्म का धैर्य, साहस, पुरुषार्थ और सेवा का भाव है। इसने हमको मारा, हमने उसको गोली मार दी, भी उसमें और हमारे में अंतर क्या है? इसने हमको मारा, इसको भगवान मारे, वो उचित न्याय हो सकता है। राम काज में देर है, अंधेर घर में धाम बनायो, प्यारो लड़का मोर है। गणपति ने पूजे दुनिया, गणपति ने पूजे दुनिया। घर घर माई मारो श्याम से खाटू माई। सारा सर बजरंगी रानी सही राज करे जी, दादी मारी राज करे जी। झुंझुनू के माई मारो श्याम से खाटू माई। आज कार्यक्रम की शुरुआत राम जी के भजन से हुई थी और भजनों ने पूरे कार्यक्रम का समा बांध दिया था। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम बबीता गुप्ता है और यहीं जनकपुरी में ही रहती हूँ। आज गुप्ता जी ने हमको बुलाया राम मंदिर के लिए और भजन गाने थे, तो इतनी खुशी मन में थी कि जैसे हमारे अपना घर तैयार हो रहा हो। इस तरीके से हमारे मनों में फीलिंग थी कि हम भगवान जी के लिए पता नहीं क्या कर लें। हमारे बस में इतना कुछ था नहीं जितना हम करना चाहते थे, लेकिन हम अंदर से बहुत खुश हैं और चाहते हैं भगवान जी का मंदिर जल्दी से जल्दी बने और साथ में जहाँ भी हमें मौका लगे हम भगवान जी को याद करें, ऐसे ही अपनी मधुर वाणी के साथ। मैं समझता हूँ हम सभी के जीवन का ये बहुत ही भाग्य वाला दिन है कि हमारे रहते रहते प्रभु श्री राम के भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा। और प्रभु से प्रार्थना है कि हम सभी को मौका मिले कि हम वहां जाकर उस सुंदर भवन के दर्शन कर पाएंगे। गुरबाणी में भी लिखा है प्रभु श्री राम के विषय में कि राम नाम उर मैं देव
जाके हमने कोई जैसे मृत सिंह लख मिटे दरस त्योहारो होए। मैं समझता हूँ कि प्रभु श्री राम की कृपा, देखिए मानस तो केवल निमित्त मात्र है, जिसका कारक तिन ही किया। मानस क्या बेचारा राम, हमारे आपकी तो एक तुच्छ सी सेवाएं हैं, उसका काम है, उसने करवा लेना है। राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है सर, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? राम मंदिर का निर्माण हमारे संत महात्माओं की, हमारे योद्धाओं की, हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको बहुत मन में अभिलाषा थी कि जब हमारा भारत, हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हमें अपने संस्कार अपने तरीके से जीने का अवसर प्राप्त होगा। और अनेकों युद्ध हमारे वीर लोगों ने लड़े, अपने प्राणों की आहुति दी। आज तो हम छोटी सी धनराशि देके हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया। ये धनराशि कुछ भी नहीं है। लोगों ने अपने संतानों की आहुति दी है, अपने वीर बेटों की आहुति दी है, तब जाके हमें ये दिन देखने को मिला है कि आज हमें एक अपने समक्ष राम मंदिर का निर्माण होते हुए दिख रहा है सामने। ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। तो देखा आपने राम मंदिर के निर्माण के लिए लोग कितने समर्पित होकर अपना योगदान दे रहे हैं। हमें आशा है आपको ये सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा और ऐसे ही खास कार्यक्रम और ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज़ और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।